राम राम जी, स्वागत है एक और भगवद गीता की नई वीडियो में। आज हम चैप्टर 2 शुरू कराएंगे। चैप्टर 1 मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा होता है उन्हें जाकर देखो, उसमें बहुत बढ़िया वाला मैंने समझा रखा है। पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया मैंने। आज चैप्टर 2 शुरू कराएंगे। चैप्टर 1 में जो लास्ट वाला श्लोक था 47वां, उसमें क्या बात हुई थी। संजय बता रहा था कि अर्जुन अपने धनुष बाण ने त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य में बैठ गए थे। वो इतना बेचैन हो गया था कि उसने अपने धनुष और बाण छोड़ दिए थे और वो रथ के कति बचाड़ा बैठ गया था। इतना परेशान हो गया था। ये विस्तार के बात कराएंगे चैप्टर 2 का श्लोक 1। इसमें भी संजय बात करना रहा है। चैप्टर 2 में भी शुरू में पहले श्लोक में क्या बताया गया है। संजय बोले, करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि अर्जुन इतना शोक में डूब गया था, व्याकुल हो गया था, उसकी आँखों में आंसू आ गए थे। उस टाइम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कुछ कहने लग रहा है। यह बात संजय बताओ धृतराष्ट्र दे। ये है दूसरा श्लोक। इसमें क्या होया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया। यह आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न स्वर्ग मिलने वाला है और न यश। इस श्लोक में क्या बताया गया है। श्री कृष्ण का है अर्जुन तक, इस संकट की घड़ी में इस संकट के टाइम में तेरे में यह कायरता कितना आ गई। यो मोह उत्पन्न कितना हो गया तेरे में। अर्जुन को है यह चीज ना एक योद्धा ने शोभा नहीं देती, ना तो इधर स्वर्ग मिल लगा ना ये नरक मिल लगा। इस तरह ईब जो दूसरे चैप्टर में बात हो रही है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन ने समझाना लग रहा है। जब चैप्टर 1 आपने देखा उसमें बता रखा था कि खुद श्री कृष्ण इसने बतावा कि अर्जुन देख, सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, तेरे भाई बंधु खड़े हैं। तो कृष्ण ने ये बताया था कि ये चीज़ दिखा कर इसके मन में करुणा दया पैदा करके जो अपने मन की कहेगा, फिर मैं इसके सवाल का जवाब दूंगा। ये चैप्टर 2 में वह बात चल रही है। यो सारा कृष्ण की लीला थी और यो वो होना रहा है। अब अर्जुन में करुणा पैदा होगी, दया पैदा होगी, इसने अपने धनुष बाण सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, उसकी आँखों में पानी आ गया। ईब श्री कृष्ण ने उसने समझाने लग रहा है कि यो जो कायरता है तेरे में कितना आ गई, यह चीज़ एक योद्धा ने शोभा नहीं देती, ना तीधे स्वर्ग मिल लगा ना नरक मिल लगा। एक बात और आपने सुनी होगी कि कोई इंसान मुसीबत में फंस जाए, यह सब भगवान की माया है। भगवान इंसान ने मुसीबत में नहीं फंसा हुआ है कि उस मुसीबत तलेकड़न थी वो उसका हल निकाले, उसका ज्ञान प्राप्त करे कि यह चीज़ है कि वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उस मुसीबत तो अपने आप निकट जाएगा। तो कोई भी समस्या हो जीवन में तो वह सब भगवान की प्लानिंग हो है कि उस तक सीख कुछ, ना कि उसमें दुखी होकर बैठ जा। तई यह वाह बात चल रही है। पहला तो अर्जुन ऐसी दुविधा में बांट दिया, ये श्री कृष्ण उसने समझाना लग रहा है। इस तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परमपथ, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर इस युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन ने समझाना लग रहा है, उसका आत्मबल बढ़ाना लग रहा है। ले इस कायरता ने त्याग दे, इससे कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण का है इस कायरता ने त्याग दे, यह चीज तने शोभा नहीं देती, तू एक महान योद्धा है। अर्जुन को है इस दुर्बलता ने त्याग दे, अपने दिल में है और युद्ध करती तैयार हो जा, खड़ा हो जा युद्ध करती। इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक चौथा। इसमें अर्जुन बात कर रहा है। अर्जुन के को है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा। अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। इस श्लोक में क्या बताया गया है। अर्जुन को है, हे मधुसूदन, कृष्ण कहने लग रहा है, मैं युद्ध में भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे अपने बाणों से लड़ूं। ये तो मेरे पूजनीय है, मैं इन्हें अपना गुरु मानू हूँ, अपने मेरे बड़े हैं, मैं इनका सम्मान करूँ हूँ, मैं इनकी पूजा करूँ हूँ, तो मैं इन तक क्यों कर लड़ूँ। तो इस श्लोक में भी नहीं बताया गया कि अर्जुन अब भी दुविधा में फंस रहा है। अगले श्लोक में अर्जुन के कहा है, यह है 5वां श्लोक। अपने महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो भोगूंगा।
तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, अर्जुन को वह है ये सब तो महान पुरुष हैं, मेरे गुरुजन है, इससे मैं कैसे मार सकता हूँ। इन मारने की बजाय मैं इस संसार में भीख मांग कर खा लूंगा, पर इन नहीं मारूंगा। अर्जुन को है मन ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मन अपने मार के मिल रहा है। फिर अर्जुन को है अगर मैं अपने गुरुजनों को मार भी देता हूँ, मुझे वो धन संपत्ति या वो ऐशो आराम मिल भी जाता है, तो वो सब ऐशो आराम इन मेरे अपने के खून तय लथपथ है, मैं उसने क्यों कर भोगूंगा, इसे सोका मैं के करूँगा। इब है अगला श्लोक छठा, इसमें क्या कहा गया है, हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है, इससे हम जीते या वे हमको जीते, इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कहा है हमने न्यू भी नहीं बेरा उचित के हो है अनुचित के हो है, और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, हम जीतांगे या उनकी जीत होगी। और जिन मार्ग में जीवित नहीं रहना चाहता वे धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध में खड़े हैं। तो इन्हों को है धृतराष्ट्र के पुत्र ने मैं मार भी दूंगा ना, मैं फिर भी जीवित नहीं रहना चाहूंगा, तब वे मेरे सामने खड़े हैं। इब है अगला श्लोक सातवां, इसमें क्या कहा है, करुणा रूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया, अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिष्य की बात ही उपदेश दीजिए। इस श्लोक में अर्जुन कहा है श्री कृष्ण तय, पहला तो अर्जुन अपनी बात बता रहा था कि मैं यो युद्ध नहीं लड़ूंगा, अगर मैं इन्हें मार भी दूँ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो इस श्लोक में बात कर रहा है अर्जुन अपने दोष ने समझ जाए है, अपने कर्तव्य ने समझ जाए है, क्या है कि क्या करना चाहिए। फिर वो श्री कृष्ण तक पूछा है करुणा रूपी दोष, मतलब जो करुणा मेरे में दया उत्पन्न हो रही है वो उसने दोष मानना है। मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मेरे लिए फायदेमंद है वह चीज़ बताओ, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे एक शिष्य की तरह ट्रीट करो, मतलब एक शिष्य की तरह समझाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक आठवां, इस श्लोक में क्या कहा गया है, यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रुहीन राज्य देवताओं पर आधिपत्य मिल भी जाए तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए। इस श्लोक में क्या होया, अर्जुन श्री कृष्ण ते बताना लग रहा है, अपनी मन की बात बताना आ रहा है कि मैंने पृथ्वी का सारा धन मिल जा, शत्रुहीन राज्य मतलब कोई मेरा शत्रु नहीं हो, ऐसा को राज्य मिल जा, और देवता के समान मैंने एक महान मतलब प्रभुत्व मिल जा, मेरी टक्कर का कोई नहीं हो। फिर इन्होंने कहा है फिर भी मैंने कोई उपाय नहीं दिख रहा, जो मैं इस शोक में डूब रहा हूँ, जो मेरी इंद्रिया ना सुखान लग रहा है, इसने ठीक करने का मैंने कोई उपाय नहीं दिख रहा। तो मतलब ये श्री कृष्ण तय बुझन लग रहा है कि उपाय बताओ इसका। इब है अगला श्लोक नौवां, इस श्लोक में संजय बात करने लग रहा है। संजय बोले इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इस श्लोक में क्या बताया गया है, संजय धृतराष्ट्र तो बताने लग रहा है कि अर्जुन इतना दुखी हो गया कि वो श्री कृष्ण भगवान तक है मैं यो युद्ध नहीं लड़ूंगा, और यो कह एकदम चुप हो जाए है, मतलब इतना दुखी हो गया था अर्जुन इस टाइम पे। यह बात संजय धृतराष्ट्र तक बताने लग रहा है। इब है अगला श्लोक 10वां, इसमें क्या होया, हे धरती वंशी धृतराष्ट्रीय, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। तो इस श्लोक में बताया गया है कि संजय भरती वंशी धृतराष्ट्रीय, मतलब धृतराष्ट्रीय तो बताने लग रहा है कि अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है और शोक में डूब रहा है। उस टाइम पर श्री कृष्ण भगवान मतलब उस टाइम मुस्कुरा के कुछ कहने लग रहा है। ये थे चैप्टर 2 के 10 श्लोक। इसमें यहीं पर ख़त्म करूँ मैं कि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन तक कुछ वचन को है। अगली वीडियो में बात कराएंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन तक क्या समझाने लग रहा है। अगर इस वीडियो को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सको हो, मैं उसका जवाब दे दूँगा। अगर यह वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब कर लियो। इस चैनल पर पूरी भगवत गीता मैं आपने पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा इसमें क्या चल रहा है। अच्छा जी, राम राम।